हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए व्याकरण का अध्ययन अध्यापन चल रहा था। व्याकरण के अंतर्गत आपने निर्धारित संधियों को पढ़ा है, काव्य सौंदर्य के तत्वों में रस, छंद और अलंकार का अध्ययन आप किए। अभी कल पिछली कक्षा में पिछली क्लास में आपने समोच्चारित शब्दों में सूक्ष्म अंतर का अध्ययन किया है। ये चैप्टर आपके अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी कड़ी में आज अगले अध्याय की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द आप जैसा कि नाम से ही यह बात स्पष्ट हो रही है, ऐसा शब्द जो अनेक अर्थों को व्यक्त करता है, जिससे एक से अधिक अर्थ की हमें प्रतीत होती है। परिभाषा देख लें। परिभाषा क्या है? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने पर्यायवाची पढ़ा है। पर्यायवाची को समानार्थी कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द को हम समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। उसी रूप में यहाँ पर कोई एक शब्द होगा, लेकिन वह अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। आप देख लें, जैसे अंकुश। जैसे अगर इस शब्द को ले लें आप, अंकुश अगर लें आप, अंकुश का मतलब जैसे कहते हैं आपके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, रोक। जैसे कहते हैं ना कि आप बिल्कुल निरंकुश हैं, आप पर किसी का कोई रोक नहीं है। दूसरा शब्द इसका क्या होता है? बंधन, रोक, बंधन। या हाथी पर नियंत्रण के लिए लोहे का हुक। जैसे अंकुश है ना, देख रहे हैं आप, अनेकार्थी शब्द पढ़ रहे हैं। पहले शब्द है अंकुश। अब इसके अनेक अर्थों में एक अर्थ क्या है? रोक। दूसरा क्या है? बंधन। तीसरा वह लोहे का एक हुक, जिसके द्वारा हम हाथी को नियंत्रित कर लेते हैं। और अगर आप देखना चाहें और जानना चाहें तो किताब से आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन और देख लें। जैसे है अज। आप जानते हैं अज बकरा को कहते हैं। किसको कहते हैं? बकरा को कहते हैं अज।
और किसको कहते हैं? रघु, भगवान राम के जो पूर्वज हैं, रघु के पुत्र रघु, भगवान राम रघुवंशी कहे जाते हैं। तो रघु के पुत्र को भी क्या कहते हैं? आज कहते हैं। और किसको कहते हैं? ईश्वर को कहते हैं, क्योंकि ईश्वर अज है, कभी जन्म नहीं लेता। और क्या है? अग्नि। अब ये अज शब्द का प्रयोग हम बकरा के अर्थ में करते हैं, रघु के पुत्र के लिए करते हैं, ईश्वर के लिए करते हैं, अग्नि के लिए करते हैं। जैसे और शब्द है आपका द्विज, ध्यान देंगे। द्विज, द्विज ब्राह्मण को कहते हैं। पक्षी को कहते हैं, दांत को कहते हैं। जैसे ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होता है, जब उस बच्चे का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है। तो एक बार माँ के पेट से जन्म लेता है, दूसरी बार ब्राह्मणत्व तो प्राप्त करता है जब उसका उपनयन संस्कार होता है, इसीलिए उसे द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब द्वि माने दो बार, जब माने जन्म लेना। या पक्षी, आप जानते हैं पक्षी भी दो बार जन्म लेता है, एक बार तो वह अंडे के रूप में, दूसरा जब अंडा फूटता है तो बच्चे के रूप में। दांत भी आपके दो बार निकलते हैं, कहते हैं एक बार माँ के दूध वाला दांत और वह टूटता है तो आपके मुंह में अस्थायी दांत आते हैं। तो ये शब्द जो हैं आपके जैसे है अम्बुज, देखें अम्बुज, दो शब्द है अम्बुधन ज। तो कमल कहाँ से पैदा होता है? जल से, कमल को अम्बुज कहते हैं। और किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। और आप अम्बुज कमल के साथ साथ और उसको कहेंगे जो जल से उत्पन्न होते हैं, सोचे और किसके लिए कहेंगे? और किसके लिए कहेंगे? शंख को कहेंगे। शंख भी जल में ही पैदा होता है। अम्बुज चंद्रमा को भी कहते हैं। यह पौराणिक बात है कि चंद्रमा धरती का एक अंश है। आज भी आप देखें पूर्णमासी के दिन, जिस दिन चंद्रमा पूरा निकलता है, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ज्वार आते हैं। कवि की कल्पना है समुद्र अपनी लहरों के माध्यम से मानो चंद्रमा का स्पर्श करना चाहता है। तो इस तरह से अम्बुज शब्द देख रहे हैं, अनेक अर्थ में प्रयोग हुआ, कमल, शंख और चंद्रमा के। और देख लें आप तो आप अपनी पुस्तक खोल लेंगे घर पर और ये अध्याय आपकी किताब में है, आप पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा में किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने के लिए आते हैं और आप जो है एक शब्द के तीन अर्थ याद कर लेंगे। अगर एक भूल भी गए तो कम से कम याद रहेगा, तो एक फिर आप उसको लिख ले जाएंगे। जैसे आपका है, और देखें कुल, क्या भैया? कुल। अब कुल अनेकार्थी है। जैसे कहते हैं जा रहे हो तो कुल सामान लेते हैं ना, कुल का मतलब क्या हो गया? संपूर्ण हो गया। कुल का मतलब क्या हो गया? संपूर्ण। और क्या है?